नमस्कार, मैं प्रदीप अय्यर, सीईओ मार्ग एआरपी लिमिटेड। कुछ ही दिनों पहले मैं बहुत सारे पार्टनर्स और शहरों में गया था, पार्टनर्स से मिला था, एम्प्लॉयज़ से मिला था, कई कस्टमरों से भी मिला था। तब हमारे सवाल थे कि कस्टमर और पार्टनर्स ने बहुत सारे सवाल मेरे ऊपर डाले, तो आज उनके विचारों पे मैं अनूप सर, जो हमारे सीएमडी और फाउंडर हैं मार्ग एआरपी लिमिटेड के, उनके लिए सवाल पूछना चाहता हूँ। तो सर, मेजर 3 सवाल हैं जो हमारे पार्टनर्स, हमारे कस्टमर और कुछ एम्प्लॉयज़ से भी आए हैं। पहला सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे जो एफएमसीजी सेक्टर में जो कस्टमर्स हैं और थोड़े बहुत फार्मा में भी हैं और दूसरे सेगमेंट में भी हैं, जो हमारा मार्ग ईआरपी बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। पहले हमारा जो उनमें नई कंपनी का जो प्रोविज़न था वो डिफरेंट था। आज हम नई कंपनियों में थोड़ा हमने एक चार्ज डाला है और उसमें यूज़र चार्ज भी डाला है। तो उसको हर कस्टमर समझ रहा है या पार्टनर समझ रहा है कि उसके रेट थोड़े ज़्यादा हो गए या उसकी महंगाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो उस पर कोई विचार सर आपका? देखिए, निश्चित तौर पे प्रदीप जी, महंगाई तो बढ़ी गई है और हर जगह बढ़ी है। हाँ जी। जैसे आप देखते हैं कि कोरोना के बाद से आईटी फील्ड बहुत महंगी हो गई है ना। आज हम भी अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा 50,000 की नौकरी करे, 1 लाख की नौकरी करे। तो जब हम आईटी को इतना महंगा मानते हैं कि जहां हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे को एक अच्छी सैलरीज मिले, तो निश्चित तौर पे आईटी थोड़ी महंगी तो हो गई है। तो जब आईटी महंगी होगी तो निश्चित तौर पे मार्ग भी थोड़ा सा महंगा होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने ना जो 3,000 रुपये हमने कॉस्ट रखी हुई है एक्स्ट्रा कंपनी के लिए, अगर आप एक लड़का आपके यहाँ पे कस्टमर तो खुद कंपनी नहीं खोल पाता है, तो उसके यहाँ पे आता है तो इनवॉइस फॉर्मेट सेट करता है, मतलब सेटअप बनाता है, प्रोडक्ट मास्टर कॉपी करता है, ठीक है, तो उसका पूरा दिन लग जाता है। तो पार्टनर को अगर किसी यूजर के पास मान लीजिए 3 कंपनी चला रहा है तो वो तो एक बड़ा बिजनेसमैन हो गया। लेकिन हमारे पार्टनर को क्या मिला? मतलब एक बड़े बिजनेसमैन को अगर हमने एक आदमी को हमने सॉफ्टवेयर दिया है, उसकी एक कंपनी चल रही है, और दूसरे आदमी को हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, दूसरे बिजनेसमैन को, उसके 3 कंपनी चल रही है, तो पार्टनर की मेहनत तो 3 गुना हो गई। लेकिन उसको मिलता क्या है? उसको पैसा तो मिलता नहीं है। तो मार्ग ईआरपी में पार्टनर्स लगातार अपनी सर्विसेज देते रहे कस्टमर्स को, उसके लिए बेहतर है कि पार्टनर को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो हमने एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज, जनरली देखा गया है कि मैक्सिमम एक बिजनेसमैन की 2 कंपनियों से ज्यादा कभी नहीं होती है। एक कंपनी जनरली तो एक ही होती है 70-80%, लेकिन कुछ लोगों के पास 2 कंपनियां होती है। उन 2 कंपनी का पार्टनर को अगर एक कंपनी का एक एक्स्ट्रा 3,000 रुपए मिले, जिसमें कि कंपनी का भी एक्सपेंडिचर है, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई महंगा नहीं है। 3,000 रुपए मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे दिन में 10 रुपए की चाय भी नहीं हुई, है ना। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि पार्टनर को पैसा नहीं मिलना चाहिए, वो इनवॉइस फॉर्मेट बनाए, वो सर्विसेज दे, उसको नहीं मिलना चाहिए, या कंपनी को भी नहीं मिलना चाहिए। अगर हम सॉफ्टवेयर की कॉस्ट महंगी करेंगे तो एक आम भारतीय व्यापारी के लिए थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो हमने तरीका ये निकाला कि भाई जो बड़ा है उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले लो और जो छोटा है उससे थोड़ा कम पैसा ले लो। बिल्कुल। और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर में जो सर्विसेज का पैसा है वो तो बहुत छोटा है, 1,000 रुपए है। भाई आपके पास अगर 2 कंपनी है तो आपने पहले की जो एएमसी दी वो तो दे ही रहे हैं आप, उसके बाद आपको 1,000 रुपए देना है साल का। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इशू है। लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि एफएमसीजी में जरूर ऐसी कुछ कंपनियां होती हैं जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक सेपरेट कंपनी चलाने के लिए बोलती हैं, तो वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 4-4, 5-5 कंपनी हो जाती हैं। तो हमने उसके लिए बहुत साधारण सा समाधान दिया है कि अगर आपने सिल्वर सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं या पहले कोई भी वर्जन यूज कर रहा था, तो कस्टमर के पास एक 9,000 रुपए का कूपन है जिसमें वो मल्टी यूजर की एमसी को रिन्यू करता है, जिसके अंदर 25 एक्स्ट्रा कंपनी और 25 यूजर तक अलाउड होता है। यानी कि अगर मोटा कहें तो ये लाखों रुपए का पैकेज आपको 9,000 रुपए में मिल जाता है। अगर यही सॉफ्टवेयर किसी और का होता तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए का साल का खर्चा आता। तो हमने 9,000 रुपए का वो पैकेज दिया हुआ है। उस 9,000 में आपको 25 एक्स्ट्रा कंपनी मिलती है, 25 एक्स्ट्रा यूजर मिलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सिल्वर वर्जन भी यूज कर रहा है, पुराने टाइम से यूज कर रहा है, तो उसे 9,000 से आप सीधे, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। और अपग्रेडेशन के लिए जो हमारा मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है वो 25,000 का है, और जो हमारा सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर है वो 12,000 रुपए का है। तो 12,000 वाला 25,000 रुपए, मतलब 13,000 के लिए हम कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहे। आप 9,000 वाला कूपन डालिए और सीधा आप मल्टी यूजर में आप उसको चेंज कर दीजिए।
तो मेरी ये हमेशा एडवाइस रहती है अपने पार्टनर्स को, जब भी मेरे से बात करते हैं तो मैं यही बोलता हूं कि बेटा पैसे तो जरूर लेने चाहिए। अगर पैसे नहीं लेंगे तो कल तुम्हारी नेक्स्ट पीढ़ी सर्विस देने के लिए नहीं आएगी, है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि नेक्स्ट पीढ़ी क्या करेगी, वो कहेगी यार मैं तो इससे बढ़िया तो अपना होलसेल की दुकान खोल लेता हूं। तो होलसेल की दुकान खोलने से पूरे देश नहीं चलेगा ना, सब लोग होलसेलर हो जाएंगे तो सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? तो मार्ग ईआरपी सर्विसेज बेहतर देता रहे, उसके लिए जरूरी है कि उसे कुछ पैसा मिले। अगर किसी भी कस्टमर के पास 2 से ज्यादा कंपनी है या 2 से ज्यादा यूजर है या 3, किसी के पास 3 यूजर है, तो कभी भी उसको पर यूजर पर कंपनी नहीं लगाना चाहिए। उसको सीधा सीधा 9,000 का कूपन डालो और 9,000 के कूपन से आप उसको मल्टी यूजर कर दो। तो ये एक बेहतर, बहुत अच्छा सुझाव हम लोगों ने समाधान दिया हुआ। अगर हम सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे पूरे देश में ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। और मुझे परवाह किसी भी बड़े कस्टमर की नहीं है, मुझे परवाह उन छोटे कस्टमर की है, एक छोटे रिटेलर की है जो एक दुकान चला रहा है, वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो इसीलिए हमारा जो ये प्रोविजन है, हमने बहुत सोच समझने के बाद, बहुत सालों के अध्ययन के बाद इसको बनाया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द सॉल्यूशन। ये शायद हमको हर पार्टनर, हर एम्प्लॉय को बताना जरूरी है। हाँ, ये आप लोगों को समझना चाहिए कि ये आप लोगों के पार्टनर्स के फेवर के लिए और कस्टमर के फेवर के लिए भी है। छोटे जो कस्टमर होते हैं वो 80% होते हैं, मैं नहीं चाहता कि उनकी कॉस्ट बढ़ जाए। हाँ, जो बड़े कस्टमर हैं वो 10-20% होते हैं। 20% कस्टमर के लिए 1,000 रुपए खर्च करना एएमसी का बहुत बड़ी बात नहीं है। 3,000 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी का खर्च करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब हमने आपको मल्टी यूजर कूपन में 25 कंपनियां और 25 यूजर दे रखे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ये सवाल बनता भी है। बिल्कुल सर। दूसरा सवाल ये है कि हम हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट, हर गली में छाए हुए हैं, मार्ग हर यूज़र गली में है। तो हमारे छोटे छोटे टाउन्स में, जहाँ पे जैसे खुर्जा हो गया, जहाँ आपका टाउन है, साउथ में देखेंगे जैसे छोटी सिटी है नागरकोइल, बहुत सारी छोटी सिटी है जहाँ हमारे पार्टनर्स हैं, जहाँ हमारे कस्टमर बेस भी है, बट बहुत कस्टमर बेस छोटा है हमारा। अब हमको वॉलेट तो सब जगह लेके जाना ही है और वॉलेट को हमको स्प्रेड करना ही है। तो सबका एक रिक्वेस्ट है कि एक छोटा कूपन भी होना चाहिए। हमारे पास एक 25,000 का कूपन है जो पार्टनर आज यूज़ करते हैं, तो क्या एक छोटा कूपन भी होना चाहिए? ये इस पर आपका क्या विचार है सर? देखिए, विचार तो बहुत अच्छा है ये, और मैं समझता हूं कि आज मार्ग ईआरपी के जितने भी पार्टनर्स हैं, उनके पास कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं है जिसके पास 250-300 डिस्ट्रीब्यूटर से कम हो, या रिटेलर सब मिला लिए जाएं तो 500-1000 से कम हो। आज हमारे 850 पार्टनर्स में 10 लाख कस्टमर्स डिवाइडेड हैं, 10 लाख कंपनीज डिवाइडेड हैं। लाइसेंस पे, एक लाइसेंस पे 4 कंपनियां चलाई जा सकती हैं, है ना? मल्टी यूजर ले लिया तो 25 कंपनी भी चला सकता है। लेकिन वॉलेट में अगर उसको एक कंपनी में 50 बिल बना रहा है तो उसको 50 मैसेज भेजने हैं, उसके 50 रिसिप्ट आ रहे हैं तो 50 रिसिप्ट के थैंक्स भेजने हैं, उसकी ब्रेकेज एक्सपायरी आ रही है, रिटर्न्स आ रही हैं तो उसका कंफर्मेशन भेजना है, उसके बिल के आउटस्टैंडिंग हो गए हैं तो अगर वो टाइमली रिमाइंड करता है एरिया वाइज, रूट वाइज, ये मंडे को भेजना है, इनको मंथली भेजना है, इनको बिल बाय बिल भेजना है, एक बार सेटअप करता है तो वो मैसेज भी काफी हो जाते हैं। तो अगर देखें तो एक कस्टमर का कम से कम 100 मैसेज तो पर डे के होंगे। उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर 250 किसी के पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप ही लोगों की बात कर रहा हूं, तो अगर आपके पास 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो 25,000 का कूपन तो बहुत छोटा है। इनको तो कम से कम 1 लाख का कूपन लेना चाहिए। ये एक्चुअल में इनके पास जब स्टॉक होगा, 25,000 का कूपन होगा, पहले तो हमने कस्टमर का दिया कि कस्टमर ऑनलाइन 500 रुपए में भी कर सकता है। कस्टमर के लिए हमने बिल्कुल पहले दिन से सोचा है कि वो 500 रुपए में भी कर सकता है, 1,000 रुपए में भी कर सकता है, 5,000 में भी कर सकता है, 10,000 में भी कर सकता है। लेकिन एक पार्टनर को छोटा कूपन देना, मतलब मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कि 25,000 का भी कूपन देना चाहिए, क्योंकि मेरा कोई भी पार्टनर अपने आप को बोले ना मुझसे कि सर मैं छोटा हूं। आज विधानसभा के अंदर विधायक जो पोस्ट लड़ता है उसके पास इतने समर्थक नहीं होते हैं जितने मेरे पार्टनर के पास केवल बिजनेसमैन होते हैं। आज बड़े बड़े मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता लोग जब मीटिंग्स करते हैं बिजनेसमैन की, तो उसमें 500 लोग नहीं आते हैं। मेरा जो पार्टनर है उसके पास 500 लोग वो हैं जो उससे रोज बात करते हैं, मतलब उसके साथ जुड़े हुए हैं, 25 साल से जिनकी सेवाएं दे रहा है। हमारी प्रॉब्लम कहां आ रही है, ये कूपन हमें छोटा और बड़ा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम क्या है, हम उसकी यूसेज को नहीं समझ पा रहे हैं।
हम अपने कस्टमर का वेट कर रहे हैं, कस्टमर हमसे बोलेगा तो हम करवाएंगे। हम ग्रुप मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं। आप एक भी जो आपको सबसे छोटा पार्टनर लगता है ना, जो मेरे सिस्टम में 1 साल से है, आप उसकी एक ग्रुप मीटिंग उसके कस्टमर्स की करवा दीजिए, पहले दिन ही 1 लाख रुपए के कूपन खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वेट एंड वॉच में कि साहब जब वो बोलेगा आउटस्टैंडिंग का तब हम करवाएंगे। अरे जब मैं भी किसी के पास जाता हूं तो मुझे भी वो यही समझाता है कि सर आउटस्टैंडिंग मेरी ना जा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं ना मंथ के स्टेटमेंट निकालता हूं, फिर फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देता हूं, पूरे 1 तारीख से 3 तारीख तक यही करता हूं। कुछ कहते हैं सर मैं रूट वाइज मेरे लड़का जाता है, तो मेरा क्या फायदा। अरे भाई उसमें शेड्यूलर बना हुआ है, आपने बोला ये रूट मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को है, तो वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को उसकी आउटस्टैंडिंग चली जाएगी। आपने बोला ये वाले एरिया है, इस एरिया में, या मैंने एक ग्रुप बना रखा है, इन ग्रुप की सारी पार्टी मैं मंथली करता हूं और किसी की बिल बाय बिल करता हूं, जिसका बिल जिस दिन ड्यू होगा। तो ऐसे शेड्यूल अगर एक बार कर दिया तो आजीवन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कस्टमर को रिमाइंडर चला जाएगा। और ये बहुत कहा गया है कि अगर किसी को आप रिमाइंडर भेज रहे हैं तो निश्चित तौर पे पहले पेमेंट उसकी आती है। जैसे मान लीजिए आपके रिटेलर के 10 लोगों को, सप्लायर्स को उसकी पेमेंट करनी है, उनमें से एक का फोन आ गया और एक का व्हाट्सएप आ गया, तो सबसे पहले वो फोन वाले को याद रखेगा, दूसरा उसके पास जो व्हाट्सएप आया उसको देख लेगा, उनको याद रखेगा। और जिसका कोई रिमाइंडर ही नहीं आया उसका वो क्या करे, वो ठीक है वो लड़का आएगा तब चेकबुक निकालेगा तब पेमेंट करेगा। सोचा तो नहीं ना, प्लानिंग तो नहीं करी ना। क्या ऐसी चीजों को हम अपने कस्टमर्स को 50-50 के ग्रुप में, 100-100 के ग्रुप में बुला के बताएं तो वाकई में आपको छोटे छोटे वाले कूपन की जरूरत है। किसी को 1 लाख रुपए से नीचे का कूपन होना चाहिए? मेरे अनुसार तो वो कूपन 1 लाख का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10,000 का कूपन देते हैं या छोटा कूपन देते हैं तो पार्टनर का काम करने की स्पीड घट जाएगी, है ना। बात ये नहीं है कि 25,000, अरे 25,000 का कूपन अभी लगाया तो कौन सा कंपनी इमीडिएट पैसा मांगती है, वो भी तो क्रेडिट देती है ना आपको, तो उस क्रेडिट का बेनिफिट लीजिए आप। लेकिन अगर लगता है फिर भी कि सर एक स्टार्ट करने के लिए 10,000 का कूपन होना चाहिए, तो मेरी एडवाइस है कि बिल्कुल होना चाहिए। और शुरुआत करने के लिए हम दे सकते हैं मे बी 24 जून तक दे दीजिए, मेरे बर्थडे तक, और उसके बाद बंद कर दीजिए, या 1-2 महीने का दे दीजिए। तो इस साल मैं 52 का भी होने वाला हूँ, 52 का, तो कुछ बड़ी प्लानिंग कर लीजिए। अभी देना है अभी दे दीजिए, लेकिन दीजिए लिमिटेड पीरियड के लिए, जस्ट फॉर स्टार्टअप। अगर आप छोटा कूपन देंगे तो ना तो पार्टनर को मजा आने वाला है, और पार्टनर क्यों है, आप देखिए, जब तक पार्टनर लड़का नहीं रखेगा स्पेशली वॉलेट के लिए, तब तक पुराने कस्टमर को वो कर ही नहीं पाएगा। पुराने कस्टमर के बाद जब एएमसी के लिए जाएगा, सपोर्ट देने के लिए जाएगा, तब करेगा। इससे कभी भी रेवोल्यूशन नहीं आ सकता है। जब भी आप कोई काम करते हैं उसके साथ में किसी काम को जोड़ के करते हैं तो कभी रेवोल्यूशन नहीं होता। रेवोल्यूशन के लिए आपको वन साइड फोकस करना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पार्टनर्स को अपने यहाँ पे, जैसे मेरे पास 250 पार्टी हैं, तो कम से कम 2 लड़के मुझे इनिशियली लगाने पड़ेंगे। मेरे को 30% का मार्जिन आ जाता है, जबकि कंपनी जानती है, सब लोग जानते हैं कि 31 पैसे का तो फेसबुक का प्राइस है व्हाट्सएप का, और 35 पैसे का अगर हम आप कस्टमर को दे रहे हैं तो उसमें जीएसटी भी ऐड करेंगे तो वो महंगा ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको हम बेनिफिट, पार्टनर को सर्विस का बेनिफिट दे रहे हैं, हम कस्टमर को सर्विस का बेनिफिट दे रहे हैं। उन सब की जो वैल्यूएशन आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जब भी एक मैसेज निकलता है तो कम से कम 50% पैसा कंपनी की पॉकेट से लगता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स इनको बेनिफिट्स को यूज करें, उनकी ग्रोथ हो। जब उनकी ग्रोथ होगी तब हम अपना पैसा डिमांड कर लेंगे। तो हम आज 35 का है तो हो सकता है 2-1 पैसे बढ़ा देंगे तो हमारा प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीजें शुरू हो। इसको शुरू करने के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये शुरू कैसे होगा। अभी हमारे पार्टनर सोच रहे हैं सर मेरे पास कॉल आएगी तो मैं करा दूंगा, सर कोई बोलेगा तो करा दूंगा। ऐसे नहीं होता है, रेवोल्यूशन लाना पड़ता है। तो वो लाने का काम कौन कर रहा है? अब 1 लाख से आप 25,000 का कूपन करा दिया, 25,000 से आप 10,000 का करा दो, मैं तो कह रहा हूं 500-500 का करा दो, है ना। लेकिन उससे कस्टमर को फायदा क्या? वो लड़के क्यों रखेंगे पार्टनर? अगर उनके पास छोटा कूपन होगा तो लड़के क्यों रखेंगे? वो तो बोलेंगे जब कॉल आएगी देख लेंगे। हाँ, अगर उनके पास 1 लाख का कूपन पड़ा हुआ है
1 लाख रुपए के पैसे उनके इन्वेस्टेड है, तो वो निश्चित तौर पे एक लड़के को भेजेंगे कि जाओ 5 जगह पार्टी को करके आओ, और डेली के 5 अगर पार्टी करता है तो कम से कम 5,000 3,000 रुपए उसको बचेंगे। अगर वो डेली के 3,000 रुपए बचाएगा तो साल के उसको काफी मोटा पैसा बचेगा, मतलब 10-15 लाख रुपए उसको फायदा हो सकता है। लेकिन वो तब होगा जब वो थोड़ी सोच बड़ी करेगा। तो मैं इस फेवर में नहीं हूं कि छोटा कूपन लाया जाए, मैं 25,000 के भी फेवर में नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि 1 लाख से नीचे का कूपन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है तो आई एम ओके। मुझे लगता है कि 10,000 का कूपन जब आप चाहो तो कल से लॉन्च कर दीजिए। डन सर, कर देते हैं। दूसरा एक और रिक्वेस्ट था सर इसी में वॉलेट में कि मल्टी करेंसी भी होनी चाहिए फॉर पार्टनर्स टू सेल टू कस्टमर्स, नॉट जस्ट 500,000 एंड 5,000 एंड 10,000। हमारे पास ये भी होना चाहिए कि किसी कस्टमर को चाहिए कि अगर वो 50 रुपए 100 रुपए का एक टेस्ट कर ले, तो हमको ये भी स्टार्ट करना चाहिए कि हम उसको एक टेस्टिंग पैड भी दे दें कि वो एटलीस्ट 50-100 रुपए का रिचार्ज करे, वो यूज करके देखे और उसके बाद वो पूरे साल का रिचार्ज कराए। तो ये पार्टनर्स के लिए भी एडवांटेज होता है कि कस्टमर से हम 500 नहीं 5,000 ले पाए। हाँ, ये बहुत अच्छा सजेशन है। देखिए, हम भी मार्ग ईआरपी में ट्रायल देते हैं, है ना। ट्रायल देने से क्या होता है, कस्टमर उसको यूज करता है और उससे उसको बेनिफिट होता है। तो जब बेनिफिट होना शुरू होता है तो वो खुश होता है, और खुश होता है तो फिर आपको पैसा देता है, है ना। बिल्कुल। और तभी आपका सॉफ्टवेयर बिकता है। तो ऐसे ही देखिए, एक तो सबसे बड़ी पूरे विश्व के अंदर मैंने कभी भी कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं देखा है जहां पे हमारे तरह काम करते हैं। पूरे दुनिया में क्या होता है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर लेना है, आपको इंडिया के जो भी ब्रांड ले लीजिए, आप जाइए भागीरथ पैलेस में, उसका डब्बा मिल जाएगा, आप लेके आ जाइए और चला लीजिए, है ना। सही। मार्ग ईआरपी एक अकेला सॉफ्टवेयर है जिसने उसके पैटर्न को ही बदल के रख दिया। हमारे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि पहले लीड आती है, फिर उस पे पार्टनर जाता है, उसको डेमो देता है, कस्टमर की जो नीड होती है उसको समझाता है कि तुम्हारी ये नीड है और ये सॉफ्टवेयर में ऐसे पूरी होगी। जब कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो उसको सॉफ्टवेयर बेचता है। सही। पूरी दुनिया में सर ऐसा नहीं होता। लोग ना ऑनलाइन ही ले लेंगे पैसा, पहले पैसा डाल दो, डब्बा खरीद लो। सही। कहीं आपने मार्ग का डब्बा देखा है, मार्ग का बॉक्स देखा है? मेरे को तो कई बार मैं सोचता हूं कि मेरे पास ना मार्ग का बॉक्स भी होना चाहिए, लेकिन कभी छपा ही नहीं हमारा, क्योंकि हमें कस्टमर मार्ग अकेला सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर का 100% इंप्लीमेंटेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। वरना क्या होता है, आप बहुत बड़ी कंपनी पे भी चले जाइए तो उसका 20% है, किसी का 40% है, किसी का 50% है। 50% से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर हो ही नहीं पाते। खरीद तो लेते हैं लोग। मार्ग ईआरपी का 99.9% होता है। बिल्कुल, है ना। 1% मैंने इस वक्त छोड़ दिया, वरना तो मैं 100 ही बोलता हूं। तो अब सवाल आपका जो है कि सॉरी, मल्टी करेंसी होनी चाहिए। हाँ, तो ये इसके बारे में हमें ऐसा सोचना चाहिए। मेरा मानना यह है कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि कस्टमर को कम से कम 50-100 रुपए का कूपन तो वैसे ही मिलना चाहिए, है ना, ताकि वो उसके बेनिफिट्स को यूज कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि जो नया सॉफ्टवेयर है उसमें 50-100 रुपए का, या जिन्होंने पहली बार एक्टिवेट किया उसमें 50-100 रुपए का कंपनी की ओर से मिलना चाहिए। और इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें मैनेजमेंट को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। इसे बोर्ड में आप रख सकते हैं। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मार्ग ईआरपी को यूज करने वाली कम से कम है तो 10 लाख यूजर है। करेक्ट। तो निश्चित तौर पे 10 लाख इंटू अगर 50 रुपए का भी दिया तो ये हो जाएगा 5 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, कस्टमर हमारे ही है, उन्हीं से हमने कमाया है, उन्हीं से सब कुछ किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अगर पार्टनर अपनी पॉकेट से किसी कस्टमर को 100 रुपए एक्स्ट्रा देना चाहता है, जैसे मान लीजिए कोई उसका पर्सनल कस्टमर है तो उसने 500 रुपए की बुकिंग करी, या मान लीजिए वो 500 नहीं करना चाहता, वो उसने कस्टमर ने कहा यार अभी तू एक काम कर 150 रुपए डाल दे, तो जहां तक हमारी फ्री की लिमिट है, जिसमें हम स्कीम नहीं दे रहे हैं कस्टमर को, वहां तक उसको फ्री डालने का प्रोविजन होना चाहिए, जहां तक की लिमिट है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए तक आप कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं देते हैं, तो 1000 रुपए तक वो 750 डाले, 20 रुपए डाले, 50 रुपए डाले, 100 रुपए डाले, कुछ भी डाले, वो फ्री होना चाहिए। उसके साथ में एक फ्री कूपन और डालने का भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने 5000 का आपको दिया कूपन, तो 5000 में आपको कंपनी दे रही है 500 रुपए, बिल्कुल, है ना। तो 500 रुपए तो कंपनी देती है, वो जैसे ही रिचार्ज करता है। उसके अलावा कस्टमर, वो पार्टनर कहता है मैं 300 रुपए अपनी पॉकेट से देना चाहता हूँ, या 500 रुपए मैं अपनी पॉकेट से देना चाहता हूँ, तो वो अपनी पॉकेट से 500 रुपए का उसका वो भी प्रोविजन होना चाहिए। ये दोनों प्रोविजन होने चाहिए। देखिए,
निश्चित तौर पे कस्टमर को कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि मेरे कस्टमर पैसा देने में पीछे हों। मेरे कस्टमर कभी भी पैसा देने में पीछे नहीं है। कोरोना का वक्त था, मेरे पास सैलरी देने को नहीं थी, मेरी कोई सेविंग नहीं थी, हमने कभी सोचा ही नहीं कि सेविंग की जरूरत है। और जब कोरोना में मेरे को बहुत मजबूर हो गया तो मैंने एक ब्रॉडकास्ट किया सारे कस्टमर को कि सर आपके लिए 3-4 हजार रुपए 5,000 रुपए कोई मायने नहीं रखते। जब भी आप किसी सप्लायर की पेमेंट देने जाएं और मार्क की पेमेंट पेंडिंग हो तो पहले मार्क की पेमेंट दे दीजिएगा। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने 3 दिन में इतना पैसा आ गया था कि हम 6 महीने तक सैलरी दे सकते थे, मतलब उस पीरियड को चला सकते थे। क्योंकि इस बात को कस्टमर ने भी समझा कि अगर मार्क की टीम बिखर गई तो सीएमडी सर्विस देने तो आएगा नहीं। पूरे हिंदुस्तान में आज मार्ग लद्दाख की आखिरी दुकान पे है, जैसलमेर की आखिरी दुकान पे है, इंफाल की आखिरी दुकान पे है, कन्याकुमारी की आखिरी दुकान पे है। पूरे देश के हर कोने में जहां कोई सर्विस नहीं देता वहां मार्ग सर्विस देता है। करेक्ट। और जहां मार्ग सर्विस देता है वहां किसी की हिम्मत ही नहीं है सर्विस देने की। तो इतना बड़ा नेटवर्क है हमारा, तो उस चीज में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कंपनी कर सकती है। आई थिंक कि ये बहुत अच्छा मल्टी करेंसी चालू करना। अच्छा, एक और थॉट था उसमें मल्टी करेंसी में कि हमारे करीबन 2.5 लाख कस्टमर बेस है, उससे ज़्यादा है, तो हम करीबन 20,000 कस्टमर को हर महीने रिचार्ज करते हैं। तो जब हम एएमसी लेते हैं, उनकी एआरसी लेते हैं, तो हर समय पार्टनर उनको कॉल करता है। तो जब कॉल करता है तो 100% एआरसी के लिए कॉल करे, तो वॉलेट के लिए भी बात करे और टेस्टिंग के लिए 50 रुपए ले, तो हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो बेस ज़्यादा बढ़ेगा, इंस्टेड ऑफ हम जाके उनको हर महीने बेचने चाहें तो। हाँ, इस पे विचार किया जा सकता है कि हमारे आज की डेट में मेरे ख्याल से लाइसेंसेस बात करें तो काफी नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो ये वॉलेट वाला सिस्टम है ये तो कंपनी बेस है। करेक्ट। मतलब एक कस्टमर अगर 3 कंपनी चला रहा है तो वो आपकी 3 वॉलेट होंगे, है ना। तो कुछ कर सकते हैं, ऐसा सोचा जा सकता है, इस पे बोर्ड में डिस्कशन हो सकता है। बिल्कुल सर। और कस्टमर के लिए तो ऑलवेज हाँ जी, तो मैं बिल्कुल इसको ऑन कराता हूँ सर कि हम लोग मल्टी करेंसी भी कस्टमर को दे पाए। हाँ बिल्कुल। और लास्ट और आखिरी सवाल सर, मैं साउथ से हूँ, तो एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है जो बहुत ही अग्रेसिवली अपना रिटेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर ऐप जो है उनका बहुत अग्रेसिवली चलता है, तो हमारी एक विचार थी कि हम क्यों ना उसको अग्रेसिवली इंटीग्रेट करके हमारे आंध्र और तेलंगाना के कस्टमर को भी एक सहूलियत दे पाएं कि वो दोनों से कनेक्टेड रहें, नहीं तो हमें ये मार्केट कैप्चर करने के लिए भी यूज होगा। तो आपका कुछ विचार है कि हमको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, आज की डेट में ना ऑर्डरिंग जैसे सॉल्यूशन सभी लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं और थर्ड पार्टीज बहुत आई, जैसे रिटेल आयो ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, फार्मर एक्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया, लोकल लेवल पे भी लोग कर रहे हैं। इसमें ना कंपनी की इंटेंशन देखने की जरूरत है। अगर कंपनीज आ रही हैं डेटा के लिए, अगर वो अच्छे इंटेंशन से आ रही हैं, उनका अपने पीछे कोई गलत सोच नहीं है। मान लीजिए कल देखिए, आईटी एक दुधारी तलवार है, उसके दोनों साइड में धार होती है। सही बात। तो वो जब राइट चलती है तो राइट काटती है, लेफ्ट चलती है तो लेफ्ट काटती है। तो अगर आपके हाथ में वो तलवार है तो मार्ग ईआरपी हमेशा से ये सोचती रही है कि हमेशा उन लोगों के साथ काम करना है जो इंडस्ट्री को नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल सही बात। अगर कोई भी इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं और उससे इंडस्ट्री को बेनिफिट हो रहा है और फ्यूचर में आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, अगर ये काम करेंगे तो आपको ये पेनल्टीज होंगी, तो मुझे लगता है फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में ऑर्डरिंग सिस्टम आ गया, अब डिपेंडेंसी आ गई उसके ऊपर। डिपेंडेंसी आने के बाद पता चला कि उसने कोई ऐसा सिस्टम ले आया जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर को लॉस होने लगा। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप किसी के भी साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जाना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू अनूप जी। आपके सवाल 4 सवाल पूछे, आपने चारों का जवाब दे दिया अच्छे तरीके से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा है पूरी तरीके से इसे सुनेंगे और कम से कम 3 बार सुनेंगे, क्योंकि मेरे एक गुरुजी थे वीके सिंह साहब, तो वो बोला करते थे कि वीपी सिंह साहब, सॉरी मैं 12वीं क्लास की बात बता रहा हूँ, तो वो कहते थे कि अगर आपने किसी भी चीज को 3 बार सुन लिया या 3 बार लिख लिया या 3 बार पढ़ लिया तो आप उसे कभी भूलते नहीं है। और ये मुझे लगता है ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, आप इसे सीखेंगे और कम से कम 3 बार सुनेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।